आज जानेंगे असाध्य बीमारियों का इलाज पंचगव्य के द्वारा कैसे करें। क्या आप जानते हो पंचगव्य क्या होता है? तो देसी गाय के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, 5 चीज़ों से मिलकर, 5 पदार्थों से मिलकर हम पंचगव्य बनाते हैं। और उसमें कैसे करते हैं चिकित्सा, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा। मैं आयुर्वेदिक व नेचुरोपैथी विशेषज्ञ रमेश यादव आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि घर बैठे और घर के अंदर ही आप असाध्य से असाध्य, जैसे भयंकर जो रोग है, कर्क रोग या जो कैंसर रोग है, उसका भी हम उसका पूर्ण रूप से जड़ से उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और बहुत ही सुलभ और सस्ती चिकित्सा पद्धति है। तो क्या है पंचगव्य? हमें विशेष करके देसी गायों को संरक्षित और सुरक्षित करना पड़ेगा। देसी गायों को बचाना होगा। और देसी गाय क्या है और देसी गाय में क्या है खासियत, जिसका दूध होता है पीला, जबकि जो सामान्य जो गाय होती हैं उसका दूध होता है सफ़ेद, और जो भैंस का दूध है वो भी सफ़ेद होता है। तो गाय का जो पीला जो कलर का, जो गोल्ड कलर का जो दूध होता है, उस दूध में क्या है खासियत और वो कैसे होता है उनका दूध पीला? तो जो देसी गायें होती हैं, देसी नस्ल की जो पशुधन है, उसमें विशेषकर शरीर के ऊपर थुम्ब होता है, थुआ होता है। उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, जो सूर्य के प्रकाश से उसकी प्रक्रिया करके उसमें रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से, सूर्य के प्रकाश से एक अपने दुग्ध के अंदर या जो भी गौमूत्र है उसके अंदर विशेष करके केरोटिन वर्णक नाम का एक वर्णक बनता है। उस वर्णक से देसी गाय का जो दूध और घी वो पीला होता है। उस दुग्ध और घी और दही, गौमूत्र और गोबर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं। तो पंचगव्य से हम किन किन बीमारियों का रोग का इलाज करते हैं वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि आपको घी या दूध तो मिले न मिले, लेकिन आप गौमूत्र तो सर्वसुलभ होता है। तो देसी गाय का गौमूत्र हम सबसे पहले प्रातःकाल उसका गौमूत्र लेंगे, और उस गौमूत्र को विशेष करके 8 प्रकार के तय किए हुए कपड़े, सूती कपड़े से हम उसको छानेंगे। छानकर उस गौमूत्र का आधा कप हम लेकर, और आधा कप उसमें या 1 कप पानी मिलाकर उसको प्रातःकाल हमें पीना चाहिए। और पीने से हमारे कैंसर तक के भी रोग उसमें दूर हो जाते हैं। और इससे लगभग 108 प्रकार के जो रोग हैं उनको करता है गौमूत्र दूर। तो विशेष करके हम गौमूत्र इसको एक सामान्य मानते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो सामान्य चीज़ है, और गौमूत्र से क्या होता है। लेकिन गौमूत्र के बहाने ही और दुग्ध को ध्यान में न रख के ऐसे मत सोचना कि देसी गायें हैं वो दूध बहुत कम देती हैं और उनका जो दूध है वो कुछ समय ही देती हैं। तो दूध को नज़रअंदाज करते हुए आप गौमूत्र के लिए ही देसी गायों को पालो। ये एक बहुत अच्छा, आपको एक राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र से प्रेम करते हो, तो देसी गायों को आपको संरक्षण देना चाहिए। और देसी गायें यदि आप संरक्षण दोगे तो गौमूत्र भी 130 रुपये लीटर तक बिकता है। यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं आपको कि गौमूत्र का इतना चमत्कारिक फायदा होता है कि 130 रुपये तक लीटर तक भी वो आप गौमूत्र बेच सकते हो। तो दूध की आपको जरूरत ही नहीं, दूध तो बिकेगा आपका 20, 25, 30 रुपये केजी, और गौमूत्र बिकेगा आपका 130 रुपये लीटर। तो वो कैसे प्लांट लगाना है, क्या करना है, वो मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इसके लिए आपको विशेष करके देसी गाय ही होनी चाहिए। और देसी गाय की पहचान क्या है वो मैंने बता दिया आपको कि उसके जो शरीर है उस पर थुम्बा होता है, थुई होती है, और उसके गलकम्बल, आगे जो गर्दन है उसके गलकम्बल होती है। उसकी आवाज़ भी एक माँ की तरह होती है, माँ ऐसे आवाज़ निकालती है वो। और एकदम अच्छी, उसका जो दूध है, घी है, उसका जो कलर है वो गोल्ड के कलर का होगा, एकदम पीला कलर का होगा। उससे आप एकदम पूर्ण रूप से पहचान कर पाओगे। तो यदि आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हो, सच्चे देश प्रेमी हो, तो देसी गाय को आपको अपनाना चाहिए। देसी गाय को उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, उसका संरक्षण भी करना चाहिए, और जहाँ भी मिले तो उसको खाने के लिए कुछ आपको जरूर देना चाहिए। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसके अलावा यदि आप दुग्ध का भी प्रयोग करते हो तो दुग्ध तो वैसे ही आप मानते हो कि संपूर्ण आहार है, तो संपूर्ण आहार है, और दुग्ध के अंदर ऐसे मतलब शक्ति है देसी गाय के दुग्ध में कि आदमी कमज़ोर से कमज़ोर जो मनुष्य है वो यदि
उसके देसी गाय के दूध के साथ यदि अश्वगंधा का प्रयोग करें नित्य, तो भयंकर से भयंकर रोग भी दूर हो जाते हैं। और कहीं जैसे जोड़ों की समस्या है, शरीर में कहीं पर भी यदि कोई दर्द है तो उस दर्द को भी वो दूर कर देता है। इसी प्रकार यदि आप दही का पंचगव्य में जैसे तीसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, दही का प्रयोग करते हो तो कमजोर से कमजोर जो व्यक्ति है वो भी उससे बलिष्ठ हो जाता है और उसकी पाचन शक्ति है वो इतनी मजबूत और इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पत्थर भी वो आसानी से पचा सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रातःकाल गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। उसके 1 या 1.5 घंटे बाद में आप जैसे दही भी खा सकते हो, है ना, और नाश्ते में दही आपको लेना चाहिए, दोपहर के भोजन में दही लेना चाहिए। और उसके बाद में दुग्ध है वो आपको रात्रि के समय गोदुग्ध लेना चाहिए। और उस गोदुग्ध में यदि देसी गाय का आपके पास घी भी उपलब्ध है तो वो भी 1 चम्मच 1.5 चम्मच आपको उसके अंदर नित्य प्रयोग करना चाहिए। इससे सारे असाध्य से असाध्य और जटिल से जटिल जो रोग हैं वो भी सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि चमत्कारिक फायदे आपको होने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके घर में जो भी डॉक्टर की जो दवाएं हैं उस दवाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और दवाओं को घर में आपको लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा यदि गौमूत्र के अलावा साथ साथ यदि गोबर का भी आप रस का प्रयोग करो तो वो भी इतने मतलब कैंसर तक के रोगों में भी इतना काम करता है, इतना फायदा पहुंचाता है कि जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र के अंदर यदि आप बिलपत्र जिसको बेलपत्र भी बोलते हैं, उसके यदि 5 पत्ते आप नित्य प्रयोग करते हो तो कैंसर जैसा असाध्य रोग भी दूर हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि आप जैसे शहद है, शहद के साथ जैसे हिरक भस्म है, उसको भी 1 मिलीग्राम हिरक भस्म को आप 100 ग्राम शहद में मिलाकर यदि नित्य उसका 1 चम्मच प्रयोग करते हो तो कैंसर जैसा भयानक जो रोग है वो भी धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जैसे पथरी है, पथरी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पथरी की ऑपरेशन करवाते हैं, तरह तरह की उपचार लेते हैं, लेकिन पथरी का भी बहुत सामान्य उपचार है कि आप गौमूत्र के साथ यदि गोखरू पाउडर लेते हो तो कुछ चंद दिनों में आपकी पथरी गल कर अपने पेशाब के द्वारा बाहर आ जाएगी और आप पथरी से मुक्त हो जाओगे और इस खतरनाक या एक इतनी असहनीय जो पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप इसके जो जितने भी पंचगव्य हैं, जैसे घी है, दुग्ध है, गौमूत्र है, उसके बाद में जैसे अपने गोबर है, तो ये सभी पंचगव्यों का यदि आप नियम और संयम से यदि प्रयोग करोगे और सुबह से लेकर सायं तक यदि आप सही ढंग से प्रयोग करते हो, इसकी जैसे छाछ है, छाछ भी आप यदि दोपहर के अंदर भोजन में प्रयोग करते हो तो आपका एकदम डैमेज हुआ या एकदम खत्म हुआ जो लीवर है वो भी पूर्ण रूप से एकदम एक्टिव हो जाएगा और दोबारा से आपका लीवर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और आपके जैसे पीलिया है, जैसे टाइफाइड है, उन रोगों से आपको बचा लेगा। तो यदि आपके पीलिया भी हो गया है तो उसमें आप छाछ के साथ, देसी गाय की छाछ के साथ आपको थोड़ा सा चूना का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका लीवर है एकदम दुरुस्त और चुरुस्त हो जाएगा और आप पीलिया रोग से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो ऐसे इसके साथ मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, यदि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो, सच्चे राष्ट्र प्रेमी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको एक मेरी यही विनती है कि इस देसी गाय को कैसे भी करके आपको बचानी चाहिए। इस एक विश्व धरोहर है, ये विश्व सूची है। और जैसे एक नेपाल जैसा एक छोटा सा हिंदू राष्ट्र है, उसमें गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, तो हमें एक ऐसी मुहिम चलानी होगी कि हमारे भारत देश में इन गौओं की इतनी दुर्गति हो रही है, इतनी परेशान हैं, ये बच्ची खुची हैं, अब करीब तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। शेल्टर हाउसों में इसको डेली रोजाना कई लाखों की संख्या में इसको काटा जाता है। तो उसमें सभी को अवेयरनेस, सभी में जागरूकता और सभी को चेतनावस्था में आना होगा कि इस गौ माता को बचाना होगा और अपने एक राष्ट्रीय पशु के रूप में हमारे भारत में इसको मान्यता मिलनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।